नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट अल्कोहल। सीएनएस फार्माकोलॉजी का पार्ट रहेगा। अल्कोहल्स का मतलब यहाँ पे ये है इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल्स। अगर मैं देसी भाषा या रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो दारू। ठीक है, जो लिक्विड यूज होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस, उनका बॉडी पे क्या एक्शन होता है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा इथाइल मिथाइल अल्कोहल्स का। पार्ट 2 में हम बेसिकली ड्रग्स से रिलेटेड बातें करेंगे। ड्रग्स अल्कोहल्स की नहीं, मींस अल्कोहल्स का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, अगर मेडिकल यूजेज हो रही है किस तरीके से हो रही है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स और फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक एक्शंस अल्कोहल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे अल्कोहल की, तो हम बिवरेजेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बिवरेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिवरेजेस, अल्कोहल, रम, विस्की, वोडका, ये सारी अल्कोहल्स में आ जाती है। एक टाइप्स होते हैं, टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल्स अगर हम बात करें तो अगर केमिकली देखें तो दे आर सिंपली हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मींस यहाँ पे ओ एच हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा और एक आपके पास एलिफेटिक कार्बन चेन होगी। मींस अगर हम बात करें तो सिंपल आर ओ एच, आर इंडिकेट्स योर अल्काइल ग्रुप्स, ओ एच मीन्स हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे हम जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है उसकी बात करें, और ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है आपके पास इथेनॉल। क्या होती है आपके पास? इथेनॉल। सो दिस इज योर इथेनॉल, CH5OH, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, दिस इज योर इथेनॉल। सो इसका यूज हो रहा है एज अ बेवरेज। दूसरी अल्कोहल होती है जिसे हम कच्ची दारू बोलते हैं, वो होती है मिथेनॉल। मिथेनॉल पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो अल्कोहल्स का यहाँ पे ये सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी अल्कोहल की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत ही एक यूज, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है। तो वो किस तरीके से है वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गई। सेकंड पार्ट है आपके पास, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बोले बात करें तो अल्कोहल जो है वो प्रोमिनेंटली फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। कौन सा प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस किसका होगा? बेसिकली शुगर्स का। किसका? शुगर्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी शुगर ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल शुगर या फिर मैं ग्लूकोज ले लूं, C6H12O6। यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन हो रही है। यीस्ट की मदद से हम इसमें बना देंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस आपके पास 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे C2H5OH, दैट इज योर इथेनॉल। ये है आपकी इथेनॉल। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। फर्मेंटेशन जो अल्कोहल की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है। जब तक मान लो आप फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पे आपको अल्कोहल का कंटेंट अराउंड 20% तक या फिर 15% तक अगर मिल जाए, तब तक फर्मेंटेशन चलती रहती है। इसके बाद फर्मेंटेशन खुद रुक जाती है। कैसे? ये अल्कोहल खुद इस प्रोसेस को रोक देता है बाय इनहिबिटिंग द zymus एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ योर अल्कोहल। दूसरी, ये तो हो गया अगर शुगर से करना है। किससे करनी है? अगर आपने शुगर से करनी है। दूसरा प्रोसेस जो है हमारे पास, जो सेकंड प्रोसेस है, अगर आपने मान लो सीरियल्स जैसे स्टार्च वगैरह से करनी है, ठीक है, स्टार्च लिया, स्टार्च लेंगे और उसको हम माल्टोस में अगर कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? माल्टोस, मतलब उसको और ब्रेक डाउन करेंगे। फिर इनकी फर्मेंटेशन करवाने की मदद, इनकी फर्मेंटेशन करके भी हमें मिलता है, आपके पास बेसिकली अल्कोहल मिल जाता है। तो स्टार्च से भी अल्कोहल मिल सकता है और साथ के साथ सिंपल शुगर से भी अल्कोहल मिल सकता है। अगर हम कमर्शियली देखें, जो कमर्शियल यूज है अल्कोहल का या प्रोडक्शन है अल्कोहल का, कमर्शियल यूजेस में अल्कोहल जो है वो मोलेसिस की मदद से होती है। मोलेसिस विस्कस लिक्विड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलेसिस। मोलेसिस ना विस्कस लिक्विड होते हैं जो शुगर केन, गन्ने से मिलते हैं, फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से मिलते हैं, फ्रॉम शुगर केन, फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स, जिससे कि आप अल्कोहल प्रोडक्शन कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पता लग गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं, हाउ डज अल्कोहल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, बस। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल देखते हैं कि अल्कोहल कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसके टाइप्स रहते हैं। चलिए, अल्कोहल देखें तो आपके, अगर हम देखें अल्कोहल को तो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहली कैटेगरी मैं यहाँ पे ये रखूंगा कि जो कि एज अ बिवरेज यूज हो रही है, बिवरेजेस होती है। ठीक है, बिवरेजेस यूज्ड एज अ बिवरेज। जैसे अब यहाँ पे भी बिवरेजेस के भी आपके पास क्लासिफिकेशंस होती है, और क्लासिफिकेशंस किस पे डिपेंड होती है कि कितना परसेंट अल्कोहल कितने में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बिवरेजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाइन्स की, ठीक है, वाइन्स, यहाँ बीवी की वाइन्स की बारे में बात नहीं हो रही है, वाइन्स के बारे में बात हो रही है। नेचुरल शुगर की फर्मेंटेशन से मिलती है, और नेचुरल शुगर मींस ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की जाती है। क्या होती है? ग्रेप्स फर्मेंटेशन।
ग्रेप्स की फर्मेंटेशन हो रही है, उसके कारण हो रहा है बेसिकली यहाँ पे आपका प्रोसेस। अब यहाँ पे जो वाइन्स है ये भी आपकी 3 तरीके की होती है, लाइट, फोर्टिफाइड और एफरवेसेंट। ठीक है, कौन कौन सी होती है यहाँ पे, लाइट, फोर्टिफाइड और एफिवर्सेंट। ठीक है, बस आपने ये चीजें याद रखनी है। एफिवर्सेंट में शैंपेन आ जाता है, 12 to 16% अल्कोहल होता है। फोर्टिफाइड में आपकी शरी अल्कोहल डिस्टिल बेवरेजेस 16 to 22% होता है, और लाइट वाइन्स में आपके पास स्कारलेट आ जाती है, इनमें 9 to 12% अल्कोहल कंटेंट होता है। सेकेंड हमारे पास है माल्टेड लिक्विड्स। कौन से आगे, माल्टेड लिक्विड्स। अब ये माल्टेड लिक्विड्स क्या चीज है, बेसिकली ये जो जर्मिनेटिव सीरियल्स होते हैं, ठीक है, दाने होते हैं, सीरियल्स, इनकी फर्मेंटेशन से मिलता है। ठीक है, इनकी फर्मेंटेशन से मिलता है। फर्मेंटेशन यहाँ पे ग्रेप्स की हो रही है, यहाँ पे सीरियल्स की हो रही है। यहाँ पे जो अल्कोहल कंटेंट है वो बहुत लो रहता है, अल्कोहल कंटेंट अराउंड 3 to 6% रहता है। यहाँ पे जो अल्कोहल कंटेंट है वो अराउंड 6 to 22% तक वेरी करता है। ठीक है, इन तीनों में, लाइट, फोर्टिफाइड और एफिवर्सेंट में। सीरियल्स वाले में आपके पास मैं एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ले लेता हूँ बियर्स का। ठीक है, बियर्स का कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। थर्ड जो आपके पास कैटेगरी आ जाती है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास रहती है यहाँ पे स्पिरिट्स की। ठीक है, स्पिरिट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका कई हद तक यूज नहीं भी होता है एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, होता है बट बहुत ही ज्यादा ये रिस्की रहती है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अल्कोहल कंटेंट अराउंड 40 to 55% रहता है। अल्कोहल कंटेंट इज हाईएस्ट इन दी स्पिरिट्स। अब स्पिरिट्स में मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, विस्की का। ठीक है, विस्की हो गई एंड वोडका, सबसे इंपॉर्टेंट वोडका। इनमें आपके पास अल्कोहल कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अब इनमें क्या फर्क है कि जब इन जो ये अल्कोहल्स है या फिर ये स्पिरिट्स है, इनकी जब फर्मेंटेशन से ऑब्टेन की जाती है तो इनकी डिस्टिलेशन भी करवाई जाती है, उनसे ये ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम नेक्स्ट है कि अदर क्या फॉर्म्स है अल्कोहल की जो हम एज अ, अगर हम बात करें, वी कैन ऑल्सो यूज इन दीज इन केस ऑफ आवर व्हाट, इन केस ऑफ आवर प्रिपरेशंस। अगर हम कोई भी मेडिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं वहां पे, तो वहां पे आपके पास एक तो रहता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। कौन सा रहता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अल्कोहल को मैं आरओएच से इंडिकेट कर रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल इस तरीके का अल्कोहल है जिसमें 99% आपके पास इथेनॉल प्रेजेंट होगा, मींस अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अल्कोहल का कंटेंट देखो कितना है यहाँ पे। दूसरा है आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट। कौन सी है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, इसमें बेसिकली जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मोलेसिस इनसे मिल जाती है, जो हम बेसिकली कमर्शियली भी यूज हो रही है। 90% आपके पास 90% अल्कोहल होगी यहाँ पे, और ये दोनों जो कंसेंट्रेशन है या दोनों क्वांटिटीज है वेट बाय वेट ली गई है। क्या ली गई है, वेट बाय वेट ली गई है। थर्ड आपके पास रह जाती है प्रूफ स्पिरिट। कौन सी रह जाती है, प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट में ये बेसिकली जैसे क्या होता है ना, गन पाउडर की टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, गन पाउडर लिया, उसके ऊपर जब हम विस्की डालेंगे तो एकदम बर्स्ट होगा, तो वो होती है प्रूफ स्पिरिट। क्या होती है वो, प्रूफ स्पिरिट मींस वो प्रूफ स्ट्रेंथ है कि हाँ ये जो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है ये आपकी प्रूफ स्पिरिट या अल्कोहल है। अब जो आपके पास आजकल हमें प्रूफ स्पिरिट्स मिलती है, उसमें आपके पास या तो 49% या 57%। ठीक है, 49% वेट बाय वेट है। ठीक है, वेट बाय वेट है, और 57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या अल्कोहल प्रेजेंट होता है। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। ये ठीक है, अगर हम बात करें 100% में से, तो 49% प्रूफ स्पिरिट दो टाइप की हो सकती है, जिसमें 49% वेट बाय वेट अल्कोहल है, या 57% आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। थर्ड है आपके पास मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट में जो इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली इसे हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डीनेचर्ड अल्कोहल। अगर हम बात करें मिथाइलेटेड स्पिरिट में, तो इसमें आपके पास मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल, जिसे हम कच्ची दारू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्ची दारू। और ये कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं होती है, बिकॉज इट कैन कॉज सीवियर आई डैमेज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए, टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया। अब एक एडिशनल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्कोहल का टेस्ट, ठीक है, मैंने कभी पी नहीं है तो आई डोंट नो टेस्ट कैसा होता है, लेकिन टेस्ट होता है अल्कोहल का। तो वो टेस्ट का क्या चक्कर है, टेस्ट हो गया, फ्लेवर हो गया। अल्कोहल, ये ज्यादातर बिवरेजेस की बात करें, टेस्ट या उसका फ्लेवर जो भी है, टेस्ट या फ्लेवर जो भी है, वो सारी चीजें किन पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि उसमें कितनी हायर डिग्री का ईथर प्रेजेंट है। डिपेंड्स अपॉन कि ईथर प्रेजेंट है, अल्कोहल्स मींस अल्कोहल कैटेगरीज कौन सी प्रेजेंट है, या फिर एल्डिहाइड हो, या फिर कोई एस्टर हो। इन सब की अगर प्रेजेंस होती है, और अगर ये जो है आपके पास कंपाउंड ये हायर चेन के है, क्या है, हायर चेन के है या हायर वैल्यू के है, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे उसके फ्लेवर टेस्ट वेरी करते रहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मैच्योरेशन के दौरान होती है। क्या होती है, मैच्योरेशन प्रोसेस के दौरान होती है।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे काम की सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन। अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एब्जॉर्प्शन जो है अल्कोहल का यहाँ पे स्टमक से हो जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा उसका एब्जॉर्प्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अगर आपने जो लिक्विड लिया है या अल्कोहल पी है, अगर वो खाली पेट पी है तो इट कैन प्रोड्यूस एसिडिटी, एसिड कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकता है आपके स्टमक में, साथ के साथ इट कैन ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब फास्टली। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फास्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? फास्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग से पता लग जाता है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा। साथ के साथ इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो भी काफी लिमिटेड रहता है, मिनिमल रहता है, ज्यादा नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज लिमिटेड। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, जब आपने एक पर्टिकुलर कंपाउंड लिया या ड्रग ली, उसको मेटाबॉलिज्म लिवर में होगा, लिवर में जाने से पहले ही वो इनएक्टिवेट हो गई या फिर जीआईटी में आते ही इनएक्टिवेट होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस और एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, तो अल्कोहल अगर आप देखो तो हम अल्कोहल का यूज सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज से नहीं करते। हमारा अल्कोहल का यूज जैसे कोविड के दौरान डिसइंफेक्टेंट्स, इथाइल अल्कोहल ही तो यूज होता था वहां पे, अल्कोहल्स में यूज हो, प्रोपेनॉल, ये सारी चीजें यूज हो रही थी। तो अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, तो स्किन में जो एब्जॉर्प्शन है, अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो होती है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑन स्किन, मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑन स्किन, लेकिन किन किन के केस में? एडल्ट्स के केस में, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्किन पहले ही बहुत मॉडिफाइड हो चुकी है, डिस्टिंग्विश हो चुकी होती है। और लेकिन अगर हम इन्फेंट्स के केस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन फास्ट रहती है। यहाँ पे इन्फेंट्स में जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन स्किन के द्वारा, वो रहता है फास्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बेसिकली ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। एडीएमई, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइड है, ठीक है, मींस वाइड या फिर लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बोलूंगा लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपके पास। सेकेंड चीज, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कितना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो अराउंड 0.6 से 0.8 लीटर्स पर केजी, ये रहेगी इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकता है, यस, ट्रिपल बी को इजीली क्रॉस कर सकता है। इसलिए तो जब कोई इंडिविजुअल अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो उसके मुंह से सारे सच्ची बाहर निकलता है, क्योंकि वो ब्रेन को जाके एक्टिवेट कर रहा है। सीएनएस पे क्या एक्शन है, फर्दर डिस्कस करेंगे। ट्रिपल बी को क्रॉस कर रहा है तो मतलब क्या, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भी, इट कैन ऑल्सो क्रॉस दी प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। तो इसके कारण फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है। मींस जो इन्फेंट आएगा उसमें कोई भी जो उसके मैं बात करूं, अगर बोन स्ट्रक्चर है, स्केलेटल सिस्टम है, उसमें बहुत ही ज्यादा डिसअबनॉर्मैलिटीज देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, अगर अल्कोहल की बात करें तो इसका लिवर में किस तरीके से हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी लिवर में, ऑक्सीडाइज्ड इन लिवर, लिवर में ऑक्सीडेशन करवा सकता है, या फिर हो सकती है इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड इन लिवर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास अगर लिवर की बात करें तो लिवर में मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, अल्कोहल आया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्कोहल, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। क्या है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। इसने बना दिया एसिड एल्डिहाइड। क्या बना दिया इसने? एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, मींस सीएचओ ग्रुप आ गया, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब ये एसिड एल्डिहाइड एक और एंजाइम होती है जिसका नाम होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस। इसकी मदद से इसने बना दिया एसीटेट। क्या बन गया है? एसीटेट, एसीटेट, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स निकले प्लस वाटर। तो ये एक एक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अल्कोहल है इसकी जगह मिथेनॉल भी हो सकता है। ठीक है, और वो यहाँ पे पॉइजनिंग भी कॉज करेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि आपके पास इथाइल अल्कोहल, अब यहाँ पे मैं सिर्फ इथाइल अल्कोहल की ही बात करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ इस टाइम पे उसी इस पॉइंट पे हम इसी को पढ़ रहे हैं। इथाइल अल्कोहल इथाइल एसीटेट में, एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, एसिड एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो रही है लिवर के द्वारा। ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी हो सकती है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी हो सकती है, और कौन सी माइक्रोसोमल एंजाइम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहती है? साइटोक्रोम P2E1।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को करने में मदद कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब हमने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ी है एक ट्रिक, ठीक है, वैट हैज जीरो पोटेंशियल। वैट में एक आपके पास VAT वार्फरिन, ए से अल्कोहल और एस्पिरिन आ जाते हैं। तो अल्कोहल जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मींस यहाँ पे एक कांस्टेंट अमाउंट की ड्रग एलिमिनेट होगी, कांस्टेंट अमाउंट ड्रग का एलिमिनेट होगा, और वो ड्रग का अमाउंट रहता है 10 to 12 ml पर आवर, ठीक है, पर आवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू दी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे? मेटाबॉलिज्म पे। ये सारी चीजें जो थी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक था, ये जो सारी चीजें थी, ये सारी चीजें आ गई आपकी मेटाबॉलिज्म में। फ्लो में पता नहीं लगा, बट दीज आर ऑल दी कंसेप्ट्स ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेशन हो रही है लिवर में, अल्कोहल की ये इनएक्टिवेशन हुई और ये प्रोसेस बना। साइटोक्रोम P2E1 से मेटाबोलाइज हो रहा है, P2E1 से मेटाबोलाइज हो रहा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें से कि 8 से 12 ml ड्रग पर आवर एलिमिनेट या मेटाबोलाइज हो रही है, जो भी विद रिस्पेक्ट टू दी ब्लड कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन हो रही है वायर किडनीज के द्वारा एक्सक्रीशन करवाई जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, लंग्स के द्वारा भी एक्सक्रीशन करवाई जाती है। मींस लंग्स के द्वारा कैसे? एक्सेल्ड एयर। अब यहाँ पे एक ध्यान से चीज देखो, जब इसका मेटाबॉलिज्म हुआ तो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में था, और जब हम एक्सेल करते हैं वी रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास फ्यूम्स होती है। अगर अगर बात करूं एक्सेल्ड एयर में इसका कंटेंट, अल्कोहल का कंटेंट कितना होता है, तो वो अराउंड बहुत ही लो कंटेंट रहता है, मतलब 0.05 का कंटेंट रहता है परसेंटेज के हिसाब से। इसलिए जब कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस चेक करना होता है तो वहां पे पोर्टेबल ब्रेथ एनालाइजर का यूज होता है, ठीक है, पोर्टेबल ब्रेथ एनालाइजर में इंडिविजुअल फूक मारता है या फिर एक्सेल करता है एयर को। जैसे ही वो एक्सेल करता है एयर को, तो थोड़ा सा भी उसने अल्कोहल कंजप्शन किया है, तो उस अल्कोहल कंजप्शन में ये परसेंटेज होगी, तो वो उस ब्रेथ एनालाइजर में आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी, जिससे कि पता लग जाएगा कि इंडिविजुअल ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई आपकी फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट से। अब ध्यान से समझना, जो कि मैं बताऊंगा फार्माकोडायनामिक एक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या एक्शन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्कोहल की। तो न्यूरोनल डिप्रेसेंट है। क्या है ये? बेसिकली न्यूरोनल डिप्रेसेंट है। अगर हम ड्रग्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये आपकी ब्रेन के ऊपर डिप्रेशन कॉज कर रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन जो है वो डोज डिपेंडेंट है। अब एक और चीज, अपेरेंटली जब हम इनिशियल, मान लो इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है, इनिशियली जो ब्रेन पे एक्शन है वो रहता है स्टिमुलेशन का, मींस ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, स्टिमुलेशन का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन डोज डिपेंडेंट जो मेजर एक्शन है वो रहता है डिप्रेशन का। CNS डिप्रेसेंट है। क्या है ये? CNS की एक्टिविटी को डिप्रेस कर रही है, डिप्रेसेंट है। ठीक है जी, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। यूफोरिया की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है। क्या प्रोड्यूस कर सकती है? इट कैन प्रोड्यूस यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है सडन हैप्पीनेस, ठीक है, थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एकदम से खुशी मिलना, ठीक है, लेकिन लो डोज पे यूफोरिया जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? लो डोज पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इंडिविजुअल को तभी तो अल्कोहल पी के उसको एकदम खुशी होती है। मैंने तो कभी रियलाइज नहीं किया, बट मैंने कभी पी भी नहीं है तो मैंने रियलाइज नहीं किया, बट ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। लेकिन अगर डोज बढ़ जाए तो सेल्फ क्रिटिसिज्म आएगा, मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, मींस अगर आपने कंसंट्रेशन अराउंड 100 mg के ऊपर बढ़ा दिया, कितने? 100 mg के ऊपर, ग्रेटर देन 100 mg, ठीक है, 100 mg के ऊपर जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दी आपकी, तो यहाँ पे मेंटल डिस्पेयरमेंट आ जाएगी। डिस्पेयरमेंट मींस कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा इंडिविजुअल का, इसलिए इंडिविजुअल को ड्राइव नहीं करना चाहिए ड्रिंक करने के बाद, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लो अटेंशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लो अटेंशन। मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, मेमोरी भी बहुत इंडिविजुअल की, मींस एक तरीके से अगर हम बोले बहुत ही कम टाइप पे एमनीशिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ड्रॉसीनेस देखने को मिल सकती है। तो ये सारे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? अगर ब्रेन पे एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर एक्शन ब्रेन पे हो रहा है, तो ये सारे एक्शंस आपको किस पे देखने को मिलेंगे? ब्रेन पे। अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल कैन इंड्यूस स्लीप, ठीक है, दे कैन ऑल्सो इंड्यूस स्लीप। स्लीप को वो कम कर सकते हैं, ठीक है, नींद
कम नहीं, स्लीप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स आपको नींद दिलवा सकते हैं अगर आपकी बहुत ही हाई डोज हो चुकी है, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई डोज हो चुकी है, अराउंड 200 mg के आसपास आपकी डोज हो चुकी है, ठीक है, अराउंड। और साथ के साथ इट कैन ऑल्सो डिसअपियर द पेन, मीन्स आपकी जो पेन की एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी है, पेन की एक्टिविटी, उसको भी कम कर सकते हैं, मीन्स पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगी, जो आपका एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है पेन के लिए उसको बढ़ा देगी, पेन थ्रेशोल्ड इज इंक्रीज, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को बहुत ही थोड़े टाइम के लिए पेन रियलाइज नहीं होता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल को आफ्टर द अल्कोहल कंजप्शन हैंगओवर प्रोड्यूस हो सकते हैं, हैंगओवर का मतलब है कि इंडिविजुअल को वॉमिटिंग आएगी या फिर इंडिविजुअल को लेजीनेस, ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मूड अच्छा नहीं होगा, मूड खराब होगा और परफॉर्मेंस भी उसकी कुछ खास अच्छी नहीं होगी। अगर कोई इंडिविजुअल क्रॉनिक अल्कोहल यूज कर रहा है, मींस बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए अल्कोहल की कंजप्शन कर रहा है, तो वहां पे ब्रेन श्रिंकेज की भी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ब्रेन श्रिंकेज, दिमाग छोटा हो जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स का। नेक्स्ट जो है वो आपका है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कौन सा है आपके पास, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आपके पास जो एक्शन है वो डोज डिपेंडेंट होता है, किस तरीके का एक्शन होता है आपके पास, डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है, ठीक है। तो इनको हमने इनको बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मिनिमम डोज, एवरेज डोज और मैक्सिमम डोज, ठीक है, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। मिनिमम पे आपके पास किसी भी तरीके का कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नो एक्शन, ठीक है, ब्लड प्रेशर या किसी भी चीज पे कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मॉडरेट डोज है तो टैकीकार्डिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन नॉट अ सीवियर टैकीकार्डिया, नॉर्मल टैकीकार्डिया मींस ब्लड प्रेशर का रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन होगी जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर लार्ज डोज है तो ध्यान रखना, लार्ज डोज या मैक्सिमम डोज कर ली है आपने तो यहाँ पे आपको वेजोमोटर डिप्रेशन या फिर फॉल इन बीपी, फॉल इन ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल डिप्रेशन शो हो सकता है, ठीक है, वेजोमोटर डिप्रेशन, वेजोमोटर डिप्रेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल क्रॉनिक अल्कोहल यूज कर रहा है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का शिकार है, तो उस इंडिविजुअल में कार्डियक मायोपैथी मींस कार्डियक मसल्स में डिसरप्शन या कार्डियक मसल्स की डिसओरिएंटेशन हो जाना, कार्डियक मायोपैथी हो सकती है। साथ के साथ उस इंडिविजुअल में हाइपरटेंशन की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है, हाइपरटेंशन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज अरिथमिया की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन प्रोमिनेंटली क्यूटी इंटॉसिडी पॉइंट कॉज नहीं करेगा लेकिन कार्डियक अरिथमिया कॉज कर सकता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन की तरह की एक कार्डियक अरिथमिया कॉज कर सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट आपके पास सिस्टम है ब्लड का। अब ब्लड में, अब मैं यहाँ पे ड्रिंक्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल नॉर्मल ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है, एक दवाई के पर्पज से कर रहा है, अगर वो अल्कोहल पहले भी यूज करता था, ठीक है, अगर वो अल्कोहल पहले भी यूज करता था तो नॉर्मल कंडीशंस में आपके पास ये एचडीएल के लेवल को बढ़ा सकती है, ठीक है, एचडीएल लेवल को बढ़ा सकती है, जिसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकती है और एलडीएल की ऑक्सीडेशन को कम कर सकती है, ठीक है, जिसके कारण आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो सकता है, लेकिन मिनिमम डोज, ओनली ऑन मिनिमम डोज। अब आपने ये सुन लिया कि जी अल्कोहल पीने से तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है, लेकिन एक मेरी चीज ध्यान रखना कि अल्कोहल का जो नेचर है वो एडिक्टिव नेचर का है। अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल की कंजप्शन करता है तो चांसेस है कि वो फिर से वो कंजप्शन करे, एडिक्शन करे, और एडिक्शन में वो डोज बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप नहीं, कोई भी अगर मान लो कोई नहीं कंजप्शन कर रहा है अल्कोहल का, तो उसको आप जाके ये नहीं बोलोगे बेटा तू पी, तेरा एचडीएल कम हो जाए, एचडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होगा, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। ये नॉर्मल केस के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण अगर एचडीएल लेवल या एलडीएल लेवल बढ़ा तो हाइपरलिपिडेमिक की कंडीशन कम होगी, जिसके कारण अगर कोई भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन है, कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो भी उसके चांसेस भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर डोज बढ़ जाती है तो एनीमिया की कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, एनीमिया की कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। मेनली कौन सी होगी यहाँ पे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है और फॉलेट मेटाबॉलिज्म को भी ये डिस्टर्ब कर सकती है, डिसरप्शन ऑफ फॉलेट मेटाबॉलिज्म, ऑफ फॉलेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आ जाएगा आपका जीआईटी, ठीक है, एक आ जाएगा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा आ जाएगा आपकी अदर ऑर्गन्स या फिर जो भी आपके बेसिकली ग्लैंड्स है, ठीक है, जो भी ग्लैंड्स है जो इन्वॉल्व है डाइजेशन में,
ठीक है। तो अगर हम बात करें जीआईटी की, जीआईटी में बेसिकली यहाँ पे आपके पास अगर हायर कंसंट्रेशन हो गई तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट कर सकते हैं। अगर क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन हो रही है, मैक्सिमम कंजप्शन, तो इंडिविजुअल में क्या हो सकता है कि वहां पे इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन मींस जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है उनकी इनहिबिशन मींस वो नहीं होगी, जिसके कारण आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही वो वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगा, वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो सकती है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। और साथ के साथ एक और कंडीशन है, गैस्ट्रिटाइटिस की कंडीशन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है, गैस्ट्रिटाइटिस। क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल डोज ले रहा है या फिर मिनिमम ले रहा है, ठीक है, मिनिमम डोज, तो वहां पे अगर मैं सीवीएस से रिलेटेड बात करूं तो मिनिमम पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन गैस्ट्रिक वेजोडाइलेशन हो रही है। क्या हो रही है, गैस्ट्रिक वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन। अगर वेजोडाइलेशन हो रही है तो वहां गैस्ट्रिटाइटिस की कंडीशन, इन्फ्लामेशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स में हमारे पास बेसिकली पैंक्रीटाइटिस की कंडीशन एक्यूटली, एक्यूट पैंक्रीटाइटिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ लिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है लिवर, क्योंकि अल्कोहल का एक सीवियर डैमेज है कि ज्यादातर हमें मूवीज में भी बताया जाता है कि कम पिया कर लिवर में डैमेज कर लियो अपना। देखिए, अल्कोहल जो है वो फैट्स की सिंथेसिस बढ़ाएगा, डोज डिपेंडेंट है, मैं सारे एक्शन डोज डिपेंडेंट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ये लिवर जो है वो क्या करेगा, बेसिकली लिवर में अल्कोहल क्या करेगा, फैट की सिंथेसिस को बढ़ा देगा, इंक्रीजेस दी फैट सिंथेसिस। अगर यहाँ पे फैट की सिंथेसिस बढ़ गई है तो उसके कारण लिवर पे क्रॉनिक, मैं यहाँ पे क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की बात कर रहा हूँ, अगर वहां पे फैट सिंथेसिस बढ़ गई है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा लिवर पे। स्ट्रेस अगर बढ़ेगा लिवर पे तो लिवर के सेल्स पे यहाँ पे क्या होगा, लिवर के सेल्स की हाइपर एक्टिविटी होगी। और लिवर के सेल्स आपको पता है दे आर नॉन डिजेनरेटिव, मींस अगर वो डैमेज हो गए तो हो गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज नेक्रोसिस, मींस नेक्रोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्रोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होगी तो वहां पे हेपेटाइटिस, सॉरी, वहां पे हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लामेशन या फिर डिस्ट्रप्शन, परमानेंट डिजेनरेशन हो जाएगी। साथ के साथ यहाँ पे जो आपके पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, जैसे इनमें से ग्लूटाथायोन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म, फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में मदद कर रही है, उसकी भी डिसरप्शन हो जाएगी। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे अल्कोहलिक, अल्कोहलिक सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस। ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल का लिवर डैमेज हो चुका है ड्यू टू द इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन द लिवर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्लियर हो गया, जिसमें से कि लिवर और जीआईटी में मैंने आपको चीजें बता दी। जीआईटी में मेजरली गैस्ट्रिटाइटिस और वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकता है, और लिवर में अल्कोहलिक सिरोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल जो है वो एक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लंग्स। लंग्स पे अब देखिए क्या एक्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूं लंग्स की या रेस्पिरेशन की, तो स्टिमुलेंट है, क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का। बेसिकली दीज आर दी रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मींस रेस्पिरेशन की जो आपकी एक्टिविटी है उसे स्टिमुलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, और रेस्पिरेशन कोलैप्स भी कर सकता है। ठीक है, इरिटेशन कर सकता है, अल्कोहल क्या कर सकता है, इरिटेशन इन बक्कल कैविटी, इन बक्कल एंड लैरिंजल रीजन, एंड लैरिंजल रीजन, लैरिंग्स के रीजन में यहाँ पे बक्कल इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इरिटेशन। लेकिन 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 यहाँ पे हम अगर बात करें, अगर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है तो मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे अगर कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो हम अल्कोहल उसे यूज करवाएं, कंप्लीटली नहीं यूज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्सेस बहुत ही मैं बोलूंगा एक तरीके से डिसरप्ट भी हो सकते हैं, इसलिए हम इस पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज रहेगी, तो प्लीज ध्यान से और गलत मतलब में ले जाके नहीं सुनोगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंडिविजुअल्स को एफ्रोडायसिक की कंडीशन आ सकती है, एफ्रोडायसिक। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि अल्कोहल का जो एक्शन है, अल्कोहल का जो एक्शन है अगर एक डोज के ऊपर बहुत ही हाई डोज पे चला जाए तो इंडिविजुअल न्यूरल डिप्रेशन की स्टेट में चला जाएगा, जिसके कारण वो एक ऐसी स्लीप कंडीशन में चला जाएगा जहां पे उसको भी नहीं पता कि वो स्लीप कंडीशन में चला चला गया है। ठीक है, मींस उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, पेन एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे उन फीमेल्स में उनको अल्कोहल पिलाकर रेप करते हैं। ये कंडीशंस कई केसेस में, रेप केसेस में देखी गई है। रेप में, और रेप में ज्यादातर रेप केसेस में ये देखा गया है कि अगर फीमेल को अल्कोहल कंजप्शन नहीं करवाई गई है तो एक क्रॉनिक अल्कोहलिक ने
या फिर किसी भी एक सीवियर अल्कोहलिक ने रेप किया है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एफ्रोडायसिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है, मींस एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल का एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर रहता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिकुलर एट्रोपी मींस आपके टेस्टिकल्स जो है मेल्स के केस में वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी, टेस्टिकल्स में जो सेमनीफेरस टेब्यूल्स है और जो बेसिकली सेल्स है जो स्पर्म की जनरेशन करवा रहे हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण वहां पे इनफर्टिलिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है मेल्स में और फीमेल्स और मेल्स इनफर्टिलिटी दोनों में प्रोड्यूस हो सकती है अगर रेगुलर कंजप्शन हो रही है। साथ के साथ एक कंडीशन हो सकती है गायनेकोमेस्टिया की। गायनेकोमेस्टिया की जो कंडीशन है वो ज्यादातर केसेस में हमें मेल्स में देखने को मिलती है। अगर हम नॉर्मली बात करें, अल्कोहल को छोड़ दे, गायनेकोमेस्टिया ऐसी कंडीशन है जहां पे फीमेल के कैरेक्टर्स मेल में आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया जो जिम गोअर्स है उनमें देखने को मिलता है, उनकी जो चेस्ट साइज है वो उन्हें बहुत ही फ्लफी फ्लफी सी लगती है कई केसेस में, या फिर मस्कुलर नहीं लगती है, मस्कुलर और फ्लफीनेस में अलग है। तो वहां पे वो गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है और इनफर्टिलिटी बोथ में हो सकती है, फीमेल्स में भी मेंस में भी। अगर हम फीमेल्स में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करें तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनकी सप्रेशन हो सकती है अगर मॉडरेट यूज हो रहा है। ठीक है, अगर एवरेज यूज है, एवरेज मींस मॉडरेट, एवरेज यूज में यूटरस में बेसिकली क्या हो रहा है, यूटरस में कॉन्ट्राइंडिकेशन हो रही है, सप्रेशन हो रही है, यूट्रस सप्रेशन हो रही है। बेसिकली क्या हो रही है, यूट्रस सप्रेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेक्सुअल एक्टिविटी के रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपकी किडनीज या नेफ्रोटिक रीजन से रिलेटेड क्या रहेगा यहाँ पे। देखिए एक्सक्रीशन जो है वो किडनी में हो रहा है तो ये एडीएच की इनिबिशन करवाएगा। क्या करवाएगा, जो अल्कोहल है वो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन की इनिबिशन करवा देता है। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन इनिबिट हो रहा है तो वहां पे मींस डायूरेसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो किडनीज में क्या प्रोड्यूस हो सकता है, डायूरेसिस। डायूरेसिस मींस इंक्रीज ऑफ योर यूरिन फ्लो का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रीनल फंक्शन में मींस नेफ्रोटिक, नेफ्रॉन्स में कोई भी सीवियर डैमेज नहीं करता, नो सीवियर डैमेज टू द नेफ्रॉन्स, नो सीवियर डैमेज टू नेफ्रॉन्स, डैमेज टू नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स में कोई भी सीवियर या फिर इंपॉर्टेंट डैमेज नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास हार्मोन और कुछ अदर कंसेप्ट रहेंगे। हार्मोन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हार्मोन्स के केस में हमारे पास एड्रेनलिन का रिलीज बढ़ जाता है। किसका रिलीज बढ़ जाएगा, ये एडीआर, एड्रेनलिन का रिलीज बढ़ जाएगा। अगर एड्रेनलिन का रिलीज बढ़ रहा है तो एड्रेनलिन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट कैटेकोल अमीन है जो कि आपका काम करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम में और सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसलिए यहाँ पे एड्रेनलिन के रिलीज के कारण ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाती है। एड्रेनलिन के रिलीज के कारण यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया की भी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके कारण एक टाइम पे हाइपो भी जा सकता है, इंडिविजुअल हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में भी जा सकता है। अगर हार्मोन से रिलेटेड और कुछ बात करें तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रप्शन हो जाती है या फिर प्रोजेस्टेरॉन और योर एस्ट्रोजन की भी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। इसलिए फीमेल्स जो अल्कोहल लेती है उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ही ज्यादा डिसओरिएंटेड रहती है, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से फॉलो की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो लास्ट टॉपिक लास्ट चीज रहेगी वो रहेगी अदर्स में। अदर्स में मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पे लोकल एक्शन के बारे में। हमने जैसे कि दे आर ऑल्सो यूज एट एंटीसेप्टिक्स, काउंटर इरिटेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं। जो स्पिरिट्स है वो सारी काउंटर इरिटेंट्स की तरह यूज हो सकती है। तो लोकलाइज्ड एक्शन क्या है आपकी अल्कोहल का, लोकल एक्शन। लोकल एक्शन जो अल्कोहल का रहेगा वो एक एस्ट्रिंजेंट एक्शन रहेगा। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन देगी एंटीसेप्टिक, मैं सिंपल बात करूंगा यहाँ पे एंटीसेप्टिक की तरह यूज करी जा सकती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करी जा सकती है। और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है यहाँ पे, और एंटीबैक्टीरियल की भी तरह एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर जो अल्कोहल कंटेंट है 70 से 90% के बीच में है, 70 से 90% के बीच में है तो अल्कोहल जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रहती है, बढ़ती नहीं है। 90% के जैसे ही ऊपर आती है वहां पे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इसलिए जितने भी आपके अल्कोहलिक एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनमें 70 से 90% के बीच में ही आपके पास अल्कोहल कंटेंट लगाया जाता है। सो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक क्विक ओवरव्यू में मैं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको जो हमने फार्माकोडायनामिक्स से रिलेटेड करी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सीएनएस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलेंट है इनिशियली, लेकिन बाद में डिप्रेशन करेगा। यूफोरिया मतलब सडन खुशी,
मतलब एकदम से खुशी आएगी, मेमोरी लॉस, डिसइम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी, स्लीप इंडक्शन कर सकता है, पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा के पेन भी हमें रिलीव करवा सकता है, लेकिन अल्कोहल कंजप्शन के बाद हैंगओवर हो सकता है, और इंडिविजुअल को ब्रेन श्रिंकेज की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डोज डिपेंडेंट होता है, मैक्सिमम डोज अगर ली जाती है तो वहां पे ब्लड प्रेशर में सीवियर फॉल और वेजोमोटर और मायोकार्डियल सिस्टम की डिप्रेशन देखने को मिलती है। क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक मायोपैथी देखने को मिलती है। ब्लड में एचडीएल का लेवल बढ़ता है, एलडीएल की ऑक्सीडेशन कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, और कार्डियक रिलेटेड हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस क्योर होती है। लेकिन एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस हो सकता है और फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है। जीआईटी में आपके पास जीआईटी मूवमेंट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकता है, गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि स्मॉल डोजेस में वो वेजो डायलेशन कर रहा है गैस्ट्रिक सिस्टम की। लिवर में फैट सिंथेसिस बढ़ाने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसके कारण बेसिकली आपके पास हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी आपके लिवर्स की, विच विल लीड टू द लिवर डैमेज और द लिवर सेल डैमेज, जिसे हम अल्कोहलिक सिरोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लंग्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनीज में बात करें, लंग्स में रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है, रिप्रोडक्शन में एफ्रोडाइसिक मींस एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोपी, इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, गायनेकोमेस्टिया, फीमेल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड एवरेज यूज आल्सो लीड्स टू द यूटरस सप्रेशन। किडनीज में एंटीडायरेटिक हार्मोन को सप्रेस करेगा और डायलिसिस की कंडीशन को प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन्स में एड्रेनलिन का रिलीज करवाएगा और हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन प्रोड्यूस करवाएगा, लोकली एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोड्यूस करता है बिटवीन द 70 to 90% concentration of your alcohol. Thank you so much for watching. Till then, keep learning and keep enjoying.